हेलो गाइस आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं आपके लिए जेईई एडवांस का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये हार्डेस्ट क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है हमसे कि ये एप्सिलॉन के इक्वल्स टू 1 to 13 तक गया है, दैट्स कॉल्ड 1/sin π/4 प्लस के माइनस 1/6π इंटू साइन π/4 प्लस के अपॉन 6π। ये 2016 में पूछा गया था जेईई एडवांस का ये क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम उसने क्रिएट किया। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सिंपली भाई हमसे क्या रहा था, है ना। तो सबसे पहले यहाँ अगर ये वाला जो टर्म है ना, ये इस टर्म को और इस टर्म को हम कुछ मान लेते हैं, तो हम ए टाइम्स ऑफ के यहाँ क्या करेंगे, ए टाइम्स ऑफ के को मानेंगे हम यहाँ ये π/4 प्लस k/6 टाइम्स ऑफ पाई, एंड इसको मानने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे क्या, ए के माइनस टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/4 प्लस k-1/6 पाई। ठीक है, जब हम ये मान लेंगे तो अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि ये दोनों का जो है ना हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों का हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, बी टेक द माइनस, और ये क्या है, माइनस ऑफ ये एंगल्स हैं, ये एंगल है। ठीक है, तो इनका जब माइनस लेते हैं तो ए टाइम्स ऑफ के माइनस ए टाइम्स ऑफ k-1 जो कि इक्वल हो जाएगा आपके किसके इक्वल, π/4 प्लस k/6 टाइम्स ऑफ पाई माइनस π/4 प्लस k-1/6 पाई। जब इधर ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसे हम अगर घटाएंगे तो ये पाई क्या आ जाएगा जी, ये पाई हमारे पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ हम देखते ये हैं कि जब ए के माइनस ऑफ k-1 किया तो π/6 आ गया। अब ये π/6 किसके इक्वल था, साइन के, तो यहाँ हमने ए टाइम्स ऑफ, और ये जो पूरा टर्म था इसे हमने टी टाइम्स ऑफ के माना इस पूरे टर्म को। तो हम सबसे पहले अब टी टाइम्स ऑफ के में चले जाते हैं। टी टाइम्स ऑफ के की जगह पे हम यहाँ लिख देंगे यहाँ 1/, इस पूरे का मान क्या था हमारे पास जी, π/6, ऐसा हम मान लेते हैं साइन के लिए है, इंटू 1/, एस की वैल्यू कर देते हैं, और यहाँ हमारे पास जो एस आया π/4, इसकी जगह पे हम मानेंगे क्या कि हमने यहाँ लिख दिया ए टाइम्स ऑफ AK-1 टाइम्स ऑफ एस टाइम्स ऑफ ए टाइम्स ऑफ के। ठीक है, अब यहाँ 1 सिर्फ नहीं करेंगे, यहाँ ये वाला जो है ना ऊपर चला जाएगा, एस टाइम्स ऑफ π/6। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इनका हम क्या इसको कहते हैं, इनका हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन जैसे हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो है ना हमारे पास टर्म ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ही ऊपर जाएगा भाई तो 2 बाहर आ जाएगा, तो साइन इसका पूरी वैल्यू साइन ए के -1। ठीक है, ये माइनस टाइम्स ऑफ ए के आ जाएगा अपॉन साइन ए k-1 हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ के माइनस, यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा इंटू ए साइन टाइम्स ऑफ ए टाइम्स ऑफ के आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी जो है ना ये सभी जो टर्म है उसमें हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं। यहाँ हमारे पास एक साइन की आइडेंटिटी है, साइन की आइडेंटिटी है, और ये आप जानते होंगे साइन की क्या आइडेंटिटी है। तो ये हमारे पास साइन x माइनस वाई के फॉर्म का है, मतलब साइन x माइनस वाई के फॉर्म का। तो ये क्या होता है, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद हम 2 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं। 2 को हम बाद में लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, 2 को जैसे ही हम लास्ट में लिखेंगे तो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं साइन टाइम्स ऑफ ये वाली वैल्यू, x की जगह पे ये है और k की जगह पे ये है, तो साइन की वैल्यू हमारे पास
के माइनस वन, ठीक है, ये क्या आ जाएगा ए के माइनस वन, ठीक है, इंटू ऑफ कॉस ए टाइम्स ऑफ के, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस टर्म आ जाएगा सिर्फ कॉस ए टाइम्स ऑफ के माइनस वन, है ना, इंटू साइन ए टाइम्स ऑफ के। अब यहाँ क्या होगा ना, यहाँ हम ब्रैकेट भी दे सकते हैं, अपॉन पूरी के पास आ जाएगी हमारे पास साइन ए टाइम्स ऑफ के माइनस वन इंटू साइन ए टाइम्स ऑफ के। अब ये वाला वैल्यू आ गया। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अब क्या करें हम, जब ये हमारे पास हो गया तो स्प्लिट कर देते हैं। हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग। और जब स्प्लिट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए टाइम्स ऑफ के माइनस वन इंटू कॉस ए टाइम्स ऑफ के अपॉन हमारे पास ये आ जाएगा साइन ए टाइम्स ऑफ के माइनस वन इंटू साइन ए टाइम्स ऑफ के, माइनस का टर्म आ जाएगा कॉस ए टाइम्स ऑफ के माइनस वन इंटू साइन ए टाइम्स ऑफ के अपॉन साइन ए के माइनस वन इंटू साइन ए टाइम्स ऑफ के। अब क्या होगा, जब इन सभी की जब हम वैल्यू देखेंगे ना तो भाई क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा, नीचे ये क्रिस क्रॉस कैंसिल होकर के ये हमारे पास कॉट बनाएंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे, साइन ए के यहाँ से कैंसिल आउट कॉस, और भाई सॉरी ये वाला यहाँ से कैंसिल आउट, ये दोनों यहाँ से, ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टू जो हमने यहाँ छोड़ा था, टू को वहाँ ला लेते हैं ये, तो हमारे पास कॉट आ जाएगा, सॉरी ए के माइनस वन माइनस कॉट ए टाइम्स ऑफ के आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यू थी, अब जो हमारे पास एप्सिलॉन था उसको देख लेते हैं। एप्सिलॉन हमारे पास जो था उसको देख लेते हैं। ये कहाँ से जा रहा है, एप्सिलॉन के इक्वल्स टू वन टाइम्स ऑफ, सिर्फ आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ, ये टू जो है ना ये बाहर चला जाएगा, टू बाहर आ गया, कॉट ए के माइनस वन, है ना, माइनस कॉट ए को। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर देते हैं इसे, एक्सपेंडिंग दिस। एक्सपेंडिंग आपको पता ही है कि कैसे होता है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग काफ़ी आसान होता है, सिर्फ यहाँ क्या होगा ना कि एक्सपेंडिंग में हमारे पास ये पूरा टर्म एस के इक्वल हो जाएगा, और ये जो टोटल टर्म है इसमें हम यहाँ क्या करेंगे, कॉट, यहाँ देखिए ए टाइम्स ऑफ के माइनस है, मतलब कि अगर हम ए वन लिया तो हमने कॉट ए नॉट ले लेंगे, जीरो हो जाएगा ए जीरो, माइनस कॉट ए वन की वैल्यू दी, इसके बाद प्लस यही बात कॉट ए वन माइनस कॉट ए टू आ जाएगा, प्लस अप टू ये हमारे पास कहाँ तक जाएगा, कॉट ए 12 माइनस कॉट ए 13 तक जाएगा। यहाँ इसलिए 12 आया क्योंकि 3 ए के में हमने 1 माइनस कर दिया था, इसलिए 12 आ गया, ठीक है। अब ऐसी ही बात जब करें हम, तो अब हम क्या करते हैं कि सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना, फॉर हम सेटिस्फाई करते हैं कि अब के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर जीरो हमने लिया, ठीक है, के की वैल्यू हम जीरो सबसे पहले इसलिए लिए क्योंकि हमारे पास था कि जीरो आप ले सकते थे, तो ए नॉट हमारे पास आ गया इज इक्वल टू ये वाली पूरी वैल्यू जो आपके पास थी पाई बाई 4 प्लस 0.6 पाई, है ना, जो आ गया हमारे पास कितना, पाई बाई 4, और ये पूरी थी कॉट के इक्वल, तो कॉट पाई बाई 4 इक्वल आ जाता है 1 के, ठीक है। एंड हम कर सकते हैं कि अगर हम फॉर के इक्वल टू 13 लें, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या आएगा, पाई बाई 4 प्लस 13 अपॉन 6 पाई, ये हमारे पास यहाँ देखिए 2 आ गया, तो ये वाले जो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई प्लस ये इसका घट जाएगा, ठीक है, 5 पाई बाई
मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो कुछ इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सिंस हमें पता चलेगा कि जो कॉट है, कॉट के पास हमारे पास आ जाएगा 2 पाई प्लस 6 आ गया, ठीक है, जो कि कॉट थीटा के इक्वल है। कॉट थीटा के इक्वल है। अब पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है, पाई की वैल्यू क्या आ गई है, कॉट की वैल्यू हमारे पास 5 पाई अपॉन 12 आ गया है, जो कि किसके इक्वल होता है, तो ये 75 डिग्री के इक्वल होता है। और ये भी कॉट में, कॉट को आगे लिख लीजिएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री आ गया, कॉट 75 डिग्री, थीटा नहीं लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 75 डिग्री आ गया, तो ये किसके इक्वल होते हैं, ये इक्वल होती है tan 15 डिग्री के, और tan 50 डिग्री होती है 2 माइनस √3 के, है ना। अब यहाँ हमारे पास जो लास्ट टर्म आएगा कि s की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे हम, कि s की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ, ये जो 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स 1 माइनस 2 माइनस √3 के इक्वल आएगा। अब यहाँ देखिए 2 आ गया, देखिए 1 माइनस 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 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3। तो यहाँ हमारे पास इसको अगर बाहर बुला लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।